नमस्कार मित्रों। डिफेंस कॉलोनी में अधिकतर ऐसी फैमिली हैं जिनके बच्चे कहीं पढ़ाई कर रहे हैं या पति शिप पर हैं 6 महीने के लिए, या फिर जिनके बच्चे नौकरी कर रहे हैं। और ये वही महिलाएं हैं जो अपने पतियों और बच्चों को तनाव मुक्त कर कर्म क्षेत्र में खुशी खुशी भेज देती हैं। अपने नाम के अनुसार डिफेंस कॉलोनी सुरक्षित और पॉश इलाके में थी। महिलाएं चैरिटी संस्था, समाज सेवा, एनजीओ, किटी पार्टी आदि में बहुत सक्रिय भूमिका निभाती थी, क्योंकि उनके पास समय भी था और पैसा भी, दोनों ही। सुमन के पति मैरिन इंजीनियर थे और उनकी अपनी बेटी श्रेया और बेटा शौर्य उनके साथ रहती थी। डिफेंस कॉलोनी में रहकर भी वे सबसे कटी हुई रहती थी, अपने बच्चों में ही लगी रहती थी। शादी से पहले सेंट्रल स्कूल में कुछ महीने पढ़ा चुकी थी। बच्चों का साइंस वो खुद पढ़ाती थी और इंग्लिश भी। 10वीं के बाद श्रेया डीपीएस आर के पुरम में +2 करने चली गई और शौर्य ही अपनी माँ के पास रह गया। अगले साल शौर्य भी चला गया। सुमन के पति रंजय साल में 6 महीने शिप पर रहते, बाकी समय में दोस्तों, रिश्तेदारों और सुमन के साथ बिताते। उनके चले जाने पर सुमन को अकेलापन महसूस होने लगा। सुमन के पापा मम्मी दोनों एसबीआई बैंक में कार्यरत थे। सुमन ने मम्मी पापा दोनों को बैंक जाते देखा था। वह जानती थी कि किस तरह से वह व उसकी छोटी बहन घर का लॉक खोला करती थी और माँ से कुछ भी खाने के लिए बोलने पर क्या होता था। वह अपने बच्चों को इस सब से गुजरने नहीं देना चाहती थी। उसे याद हो आता कि कैसे उसकी थकी हुई माँ पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी माँ से कुछ पूछने पर वे बोलती कि ट्यूशन वाले सर से पूछ लो बेटा, मैं बहुत थकी हुई हूँ। उमा आंटी के हाथ का खाना खा खा कर मैं उब चुकी थी। माँ से कहने पर उनका जवाब होता, आंटी से जो पसंद हो बोलकर बनवा लो। और सुमन ने रंजे से शादी के बाद नौकरी छोड़ दी। छुट्टियों में 2 बार से सुमन गौर कर रही थी कि दोनों बच्चे आते थे और दोस्तों के साथ मोबाइल में व्यस्त हो जाते थे। सोच के रखती थी कि ये बनाऊंगी, खिलाऊंगी बच्चों को, साथ मूवी देखने जाऊंगी, कहीं घूमने साथ साथ जाएंगे, 1 महीने में 1 साल की कसर पूरी कर लूंगी। पर उनके कपड़े धोना, सुखाना, प्रेस करना, कमरे ठीक करना, मेरे हिस्से में यही सुख आया। इतने पैसे चाहिए। सुमन की आत्मा छलनी हो जाती और फिर सुमन घर की चारदीवारी से निकलने का दृढ़ संकल्प कर लेती है। अब सुमन अपनी कॉलोनी के हर फंक्शन में जाने लगी। डिफेंस कॉलोनी में चर्चा का विषय हो गया कि सुमन किटी पार्टी से लेकर हर एक्टिविटी में जुड़ गई और पूरी सक्रियता से लग गई। श्रेया इंजीनियरिंग कर रही थी और शौर्य जेएनयू में पढ़ रहा था। छुट्टियों में बच्चे घर आए तो सुमन पौंडीचेरी गई थी ग्रुप के साथ। 4 दिन के बाद आई तो और चाबी भी पास के घर में देकर गई थी। श्रेया और शौर्य गुस्से से भरे बैठे थे। अचानक वो दोनों सुमन पर फूट पड़े, अपना गुस्सा निकाला। सुमन शांति से सब कुछ सुनती रही, फिर कहा कि अब कुछ मैं बोलूं। मैंने अपनी खुशी, इच्छाएं, सपने, सब कुछ तुम दोनों की परवरिश और पढ़ाई को भेंट चढ़ा दी। तुम्हारे पापा की कमी को भी तुम्हारी पापा की कमी कभी तुम्हें होने नहीं दी, उसको भी मैंने पूरा किया। और क्योंकि वो 6 महीने शिप पर रहते हैं, तुम दोनों जब बाहर चले गए पढ़ने तो एक एक पल तुम्हारे इंतज़ार में बिताया। और जब तुम दोनों भाई बहन आए तो तुम्हारी नज़र में मैं घर में रखी हुई बेकार वस्तु बन गई थी। मुझे इग्नोर कर दोस्तों के साथ समय बिताना और घर में रहने पर फ़ोन पर व्यस्त रहना। हमें इतने रुपए चाहिए, ये कर दो, वो कर दो, बस यही सब। मुझे कितना छलनी करता था। कभी तुमने सोचा है मैंने नौकरी नहीं की ताकि बच्चों को पूरा समय प्यार दे सकूं, और इसका फल मुझे क्या मिला? अब तुम दोनों मेरे हिसाब से एडजस्ट करो, क्योंकि कल तुम्हारी नौकरी लग जाएगी और मैं यहाँ अकेले रह जाऊंगी। डिप्रेशन के शिकार बनने से पहले ही मैंने खुद को संभाल लिया है। मेरी भी जिंदगी है, मुझे भी अपने तरीके से जीने का अधिकार है। ये कहकर सुमन ने दोनों का गाल थपथपाकर कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में चली गई और दोनों बच्चे माँ का ये नया रूप देखकर एकदम अचंभित थे, अवाक थे। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी?
कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ऐसी ही स्टोरीज़ आप आगे भी सुनना चाहते हैं, इनके अगले पार्ट्स आप सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।